मम्मी ने दिया। अभिषेक, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन, टॉप 2 में जो दो बेस्ट फ्रेंड्स थे वही रहे। क्या कुछ कहना चाहोगे? क्या एक्सपेक्टेशन था? जर्नी से थोड़े से दूर रह गए, पूरे जर्नी के बारे में बताइए। जर्नी बहुत अच्छी थी और सबसे बड़ा मेरा जो लाइफ का फियर था वो मैंने फेस किया और उससे 2 दिन में ओवरकम हो गया। बिग बॉस घर ही ऐसा है कि आपको जब आप अपना करियर फोकस करते हो तो साइड की चीजें आपके लिए फेड अवे हो जाती हैं। और जब मैंने एंट्री किया तो मैं जीतने के लिए आया था कि मैं विनर बनूंगा, बट अगर ट्रॉफी नहीं जीती, अगर दुनिया का दिल जीत लिया, इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि जो भी मुझसे मिल रहा है वो ये बोल रहा है कि आप डिजर्विंग थे, तो सुन के भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत अमेजिंग जर्नी रही। अभिषेक, जिस तरह अभी आपने मेंशन किया कि आप हाँ, मैंने देखा 5 लाख पे छोड़ के गया था, 3.5 मिलियन हो गए। अभिषेक, अभी आपने मेंशन किया कि आपने ओवरकम किया है, तो वाकई में आपने ओवरकम कर लिया है? अब वापस से आप अपने पास्ट लाइफ में नहीं जाओगे? सेंटर हाँ। मैं 1 साल से मैंने उसको मतलब नहीं, कुछ भी नहीं किया था, तो यहाँ पे बिग बॉस में वैसा हो गया। थोड़ा सा सेंटर, बस परफेक्ट। यस, कंटिन्यू। तो क्या आप? हाँ, मतलब 1 साल से मैंने उसको टेक्स्ट वगैरह कुछ नहीं किया था और बिग बॉस में जब ऐसा कुछ हुआ तो उसको फेस करना पड़ा। अभी बाहर जाके कोई कनेक्शन, डन एंड डस्टेड। ये अंकिता जी से मैंने इंग्लिश में सीखा है। नाउ इट्स डन एंड डस्टेड। वाओ। अभिषेक, घर में जाने से पहले जब आपके इंटरव्यूज हुए थे उस समय आपने बोला था कि ईशा से आपका कोई कनेक्शन कभी था ही नहीं, फिर अचानक से घर में आप गए और ये सब हम सभी के सामने आया। तो आपको सरप्राइज भी तो करना था। तो पहले ये सारी, तो क्या आपने ये प्लेटफॉर्म इसीलिए चूज किया था? नहीं। और आप लोगों की प्लानिंग थी ये सब? नहीं, क्योंकि पहले इसलिए हमने एक्सेप्ट नहीं किया था, मतलब मैंने इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया था क्योंकि कभी पहले रिवील नहीं किया हमने सोशल मीडिया पे कि हम कमिटेड हैं या कुछ। और मुझे नहीं पता था कि वो जो एक इंटरव्यू उन्होंने प्राइवेटली लिया था वो पब्लिक कर देंगे कि मैं कमिटेड हूँ। पहले दिन ही स्टेज पे खुल गया। मैंने कहा यार, मैं तो बाहर देखा, मैं सिंगल था। तो जो भी हुआ मुझे बाहर आके पता चला सब अच्छा ही हुआ है। तो भगवान, जय श्री राम, सब कुछ अच्छा ही हो रहा है और मुझे लगता है आगे चल के सब कुछ अच्छा ही होगा। अभिषेक, आप शो में इसका क्वेश्चन है मिल नहीं रही है, पर बाहर आपकी बहुत सारे फैन फॉलोइंग हो चुकी है, स्पेशली गर्ल्स में, क्या कहना चाहोगे? मुझे अभी यही पता चल रहा है, लड़कियों से ज्यादा उनकी माएं मेरी फैन है। तो मैं माताओं को बस नमस्कार करना चाहूंगा और जो लोग मुझे प्यार कर रहे हैं उनका प्यार बटोरना चाहूंगा और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहूंगा। लड़की के बारे में अभी मैं नहीं सोचूंगा। अभिषेक, बिग बॉस में जब आपकी एंट्री हुई थी, हमने आपके बड़े भाई, आपके दोस्त अंकित गुप्ता का इंटरव्यू किया था। उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपको कॉन्टेक्ट किया था बिग बॉस में जाने के लिए, इस बारे में क्या कहेंगे? बस अंकित भाई मेरे लिए, मतलब मैं उनको एक तरह से पूजता हूँ क्योंकि एक्टिंग का अगर थोड़ा सा जो भी मुझे एक्टिंग आती है उन्होंने ही सिखाई थी और मेरे को वर्कआउट भी उन्होंने ही लगवाया था। वर्कआउट उनकी वजह से मैं बॉडी फिटनेस में गया हूँ और उनकी वजह से मैं बिग बॉस में भी आया हूँ क्योंकि उनसे किसी ने कांटेक्ट मांगा होगा, उन्होंने दिया होगा, फिर ऐसे आगे बात बढ़ी और आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। तो एक्सपेक्ट किया था टॉप 2 में होंगे? मैंने तो जीतना एक्सपेक्ट किया था पहले दिन से। जिस तरह से हो रही थी पिछले कुछ हफ्ते से, पहले दिन से मैंने जीतना एक्सपेक्ट किया था कि मैं जीतने के लिए ही आया हूँ। बट जब एक इंसान की पहले से एक फैन फॉलोइंग होती है और वो फैन फॉलोइंग उसने अपने दम पे ही कमाई है, उसको बीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट वही जो मैंने बोला कि दिल जीतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मुझे आइयो ही नहीं हो रिश्ता, अभी शादी थोड़ी करनी है, अभी तो इधर ही देना है क्या सारा कुछ? हाँ भाई, वो उधर मेन है। हाँ, तो शादी थोड़ी करनी है तो मम्मी को पसंद आए ना आए बाद में करेंगे, अभी तो बहुत टाइम है। अभी अभिषेक, आपको जो वुमेन बीटर का टैग दिया गया है, आप उसे कैसे लेते हो? और अंकिता लोखंडे ने भी कहा है कि आप गौतम गुलाटी की तरह रिएक्ट कर रहे हो, तो इसके ऊपर आप क्या कमेंट करना चाहोगे? आप लोगों को क्या लगा, फेक था मैं? नहीं, बिल्कुल रियल मैं रियल। मैं आपसे भी पूछ लूं,
जर्नलिस्ट लोगों का ओपिनियन नहीं होता, आप बताइए। मैं पहली बार दे रहा हूँ ना, इसलिए मैं पूछ सकता हूँ। हम बायस भी हो सकते हैं। तो नहीं, मैं बहुत रियल था। मेरे को जो दिल में आ रहा था मैं वो सारे इमोशन, क्योंकि मैं कोई इमेज लेके नहीं गया था कि मेरी ये इमेज है, तो मैं इमेज कॉन्शियस बिल्कुल नहीं था। तो जो मेरे को फील हो रहा था वो मैं बोल रहा था, और अगर मैं किसी से रिजेंबल कर रहा था तो मेरा फॉल्ट नहीं है। जैसे ईशा ने भी आके आई थिंक बताया कि ये ऐसा ही है, तो हाँ मैं ऐसा ही हूँ। अभिषेक, ये एग्रेशन अभी खत्म हुआ है या नहीं खत्म हुआ है? अभी तो बाहर आया हूँ, अभी मुझे नहीं पता खत्म हुआ है नहीं हुआ है, पर मैं उस चीज को ओवरकम करना चाहूंगा। मैं नहीं चाहता कि वो चीज मेरी सक्सेस के आड़े आए, और मैं उसको ओवरकम करके आगे बढ़ना चाहूंगा। आपके हेल्थ इश्यूज के हिसाब से आपने खतरों के खिलाड़ी कभी भी करने के लिए एक्सेप्ट नहीं किया था, बट अभी कहा जा रहा है कि आपने एक्सेप्ट किया है, तो इज इट ट्रू? इस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता। दैट मींस यू एक्सेप्टेड। जाना चाहोगे खतरों के खिलाड़ी में? जाना चाहोगे? उनको मारते थे, पीटते थे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि आपने उनको मारा है? इस टॉपिक से रिलेटेड मैं कोई बात नहीं करना चाहता, और वो बिग बॉस में खत्म हो गया, इस बारे में कोई बात नहीं। घर के बाहर आप किससे मिलना चाहोगे? क्योंकि आपके एग्रेशन की वजह से आपने काफी सारे रिश्ते खराब कर चुके हैं, तो बाहर आप किससे मिलना चाहोगे, किससे नहीं मिलना चाहोगे? मैं मुनावर और मनारा के साथ फ्रेंडशिप रखना चाहूंगा। और खानजादी फ्रेंडशिप नहीं, लेकिन खानजादी मुनव्वर को सपोर्ट कर रही थी। खानजादी से मुनावर को वो मुनावर भी मेरा दोस्त ही है, अगर किसी ने उसको सपोर्ट कर दिया तो गलत बात नहीं है, ऐसा और कुछ आपके अगेंस्ट भी गई है खानजादी, काफी कुछ बोला। हाँ, मुझे पता चला मेरी वेट कर रही है, झूठ बताया लोगों ने। आपके हेल्थ का भी मजाक बनाया है, आपके हेल्थ का भी मजाक तो है। अगर मुझे फिर बाहर आके मैं देखूंगा क्या है, मैं अंदर रह के मुझे क्या पता क्या एक होगा। विलेन से हीरो का टैग मिलना कैसे देखते हो आप? एक थप्पड़ मारने के बाद आप हीरो बन गए सबकी नजर में। हाँ? मैं नहीं चाहता था वो थप्पड़ लगे, बट वो मेरा रिएक्शन वैसा निकल गया। बट मुझे सुनने में आया कि वो मतलब मैं हीरो बन गया उसके बाद से, बट पर वो अच्छी बात नहीं है, मारना नहीं चाहिए। आप गिल्टी हो सच में? एक्चुअली मैं गिल्टी हूँ। आपने मेंटल हेल्थ के बारे में आप लोगों ने आपने बात की कि आपके लोगों ने मजाक उड़ाया था। अरे आप बहुत टफ सवाल पूछ रहे हो यार। लेकिन जवाब देना पड़ेगा अभी। थप्पड़ मारना सब बोल रहे थे, मारना। पूछे नहीं बोला आपकी मेंटल हेल्थ। अब आप पूछोगे खानजादी का, आपने यही पूछोगे ना। नहीं नहीं नहीं। वो नहीं हाँ। मैं कह रही थी आपने जो मेंटल हेल्थ के बारे में आपके बारे में बात की थी, ईशा बोल रही थी कि आपको इस तरह का कोई फोबिया है ही नहीं, आप क्लॉस्ट्रोफोबिया? हाँ यस। मैं आई थिंक मैं 27th फ्लोर पे स्टेयर से जाता हूँ, मैं लिफ्ट से नहीं जाता। Yes. मेरे फादर को क्लॉस्ट्रोफोबिया, वो पंजाब से बॉम्बे ट्रेन में आए और वो कार से ट्रैवल करते हैं अगर दूर दूर कहीं जाना हो, तो ये फैमिली फोबिया है। मेरी दीदी को भी था, मेरी दीदी का ओवरकम हो गया, बट ये मैं लिफ्ट में कभी नहीं जाता। अच्छा, मुनावर की जीत बहुत पे टाइम। क्या बोलना चाहोगे? अरे बोलो। एंड मुनावर की जीत पे क्या बोलना चाहोगे? और आप भी वहीं पे थे, हाँ। क्या लग रहा था उस समय कि जीतेंगे? ऐसा लग रहा था कि चमत्कार हो जाएगा। जैसे एक बार चमत्कार हुआ था, मैं बाहर जाके अंदर आ गया था, तो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम करता करता मैं घर से बाहर होके अंदर आ गया। मुझे लगा मैं जीत भी जाऊंगा, बट ठीक है, टॉप 2 में आना भी चमत्कार ही था। अभिषेक लास्ट क्वेश्चन, अभिषेक लास्ट क्वेश्चन। आपने सबसे सीक्रेट भाई इस लाइफ से ये जो मुझे रियलाइज हुआ मेरे बारे में कि मैं मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं फोकस्ड हूँ। मुझे पता है कि मैंने 105 के 105 दिन वर्कआउट नहीं छोड़ा, चाहे मैं बहुत पतला सा खत्म सा हो गया, बट मैंने वर्कआउट नहीं छोड़ा। मैं बहुत फोकस था, लड़ता रहता था फिर भी वर्कआउट कर रहा होता था, मेंटली अनस्टेबल होता था फिर भी मैं लड़ रहा होता था, ये कर रहा होता था वो कर रहा होता था। तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं मेंटली बहुत स्टेबल हो चुका हूँ, इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो चुका हूँ। और एक चीज जो मैं नहीं करना चाहता, मैं अपने शॉर्ट टेम्पर्ड जो मेरा नेचर है उस पर ओवरकम करना। लास्ट क्वेश्चन अभिषेक, लास्ट क्वेश्चन। आपने आपकी सीक्रेट किशन आपने हरी को एक सवाल पूछा था, इंडिया जीता है कि हारा है? इंडिया हार चुका है। अभिषेक लास्ट क्वेश्चन। आपने आपकी पर्सनल लाइफ की बहुत सीक्रेट बात रिवील करी जो ईशा से आप दूर जाने की कोशिश इसके कर बारे रहे में कोई थे। आंसर लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रीजन आपने इतनी बड़ी बात जो प्लेटफॉर्म पे करी, प्रोस्टिट्यूशन पे जाने वाली बात? खबर आ रही है बाहर इसलिए।
अभिषेक इस बात का मेरे प्लीज को जवाब बहुत दीजिए। क्लॉस्ट्रोफोबिया है और मेरे को डर लगता है, तो अभिषेक इस बात का जवाब आपको देना पड़ेगा, बिकॉज आपने बहुत बड़ी बात कही है कि आपको प्रोस्टिट्यूशन के पास जाना पड़ा था। आप प्रोस्टिट्यूशन के पास आप गए थे, प्रोस्टिट्यूट के पास आप गए थे, यस, ईशा से दूर होने के लिए। आप क्या कहना चाहोगे? यस, मैंने बोला था। यस 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 आपने बोला यस, आपने ये बात कही थी, पास गए थे ईशा से दूर होने के लिए। आप इसने बोला भाई ये आपने ही खुद ने कहा बिग था। बॉस में? यस यस ये नहीं बोला दूर होने के लिए। अरे मेरे मैं एक बार क्या बात कर रहे हो, मैं कुछ बोलूं? कोशिश अभिषेक कोशिश आ जाओ, इधर विजुअल है, आ जाओ अभिषेक, थोड़ा सा विजुअल है, विजुअल जय श्री राम। अभिषेक कोइंसिडेंस रेड यस यस यस